अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल बी फाइन। आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 गैसेस वाला डिस्कस करना है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ। लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था बॉयल्स लॉ पे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो चार्ल्स लॉ। फ्रेंच के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम चार्ल्स था। उन्होंने इस लॉ को डिस्कवर किया था। इस लॉ के बारे में उन्होंने मतलब पेशकश की थी। उन्होंने इसको इन्वेंशन किया था। उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया और उन्होंने इसलिए ये नाम भी उन्हीं का है, चार्ल्स लॉ। इसी नाम पे ही उनका लॉ दिया गया। उसने कहा कि अगर मैस हमें गिवन हो और प्रेशर जो है वो हमारा कांस्टेंट हो। क्या कहा कि मैस अगर गिवन है और प्रेशर अगर कांस्टेंट रखते हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगी, यानी जो V है हमारा वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा K के। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है ना, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर बचा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के। V क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है हमारे पास आइडियल गैस में PV इज इक्वल टू nRT जो हमारे पास है। इसमें देखें PV इज इक्वल टू nRT हमारे पास क्या है? जनरल गैस इक्वेशन, मतलब आइडियल गैस है हमारे पास ये। तो इसमें जो V है, अगर हम P को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और टेम्परेचर तो V हमारे पास जो NPR है वो अगर हम उसको कांस्टेंट कर दें और हमारे पास क्या रह जाएगा? V इज इक्वल टू KT, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर K के इक्वल हो गया है। ये चीज किसके इक्वल हो गई है? कांस्टेंट हो गई है NR ओवर P। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V। इसका मतलब है कि आपने प्रेशर बढ़ाया तो K की वैल्यू कम हो गई। अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो जो कांस्टेंट K है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि स्लोप कम हो गया है। और इनके जो स्लोप्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। ठीक है, चार्ल्स लॉ में जो स्लोप होता है उसको हम क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। और लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो था बॉयल्स लॉ। उसमें जो हमारे पास था ग्राफ उसको हम क्या कहते थे? आइसोथर्म। ठीक है, तो यहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी? टेम्परेचर के। तो जब हम कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? K, यानी कांस्टेंट आ जाएगा। तो V/T किसके इक्वल है? K के। इफ स्टेट चेंजेस फ्रॉम, अगर हम स्टेट को चेंज कर दें तो स्टेट क्या हो जाएगी? स्टेट 1 स्टेट 2 में चेंज कर दें, यानी T1 V1 को हम T2 V2 में चेंज कर देंगे तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास V है वो क्या है? हमारे पास यानी Y हो गया, और जो KXT है वो हमारे पास MX हो गया। फर्ज कर लेते हैं हम इसके ग्राफ को मतलब बनाते हैं, तो इसका ग्राफ किस तरीके से होगा? ये देखिए हमारे पास जो इसका ग्राफ है ये हमारे पास वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के दरमियान में, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में इसका ग्राफ बनेगा। फर्ज करें कि जो हमारे पास Y एक्सिस है, मतलब ये जो वॉल्यूम है वो Y है और जो X एक्सिस है वो मतलब KT, जो टेम्परेचर है वो MX है। ठीक है, यहाँ पर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है स्लोप, ठीक है, तो जब ये स्लोप बैक पे आ गया तो इट मीन्स कि ये यहाँ पे -273 को शो कर रहा है। ठीक है, यानी ये यहाँ पर नेगेटिव स्लोप दे रहा है। ठीक है, जब टेम्परेचर मतलब बैक पे आ रहा है तो ये क्या शो कर रहा है? यहाँ पर ये नेगेटिविटी शो कर रहा है, यानी ग्राफ नेगेटिव है ये। अब देखिए यहाँ पर हमारा है चार्ल्स लॉ में, एज पर चार्ल्स लॉ V इज इक्वल टू KT, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर V
y इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में हम देख रहे हैं ग्राफ को। यहाँ पर देखिए हमारे पास है, अगर फर्ज करें हमने P1 ड्रॉ किया है और प्रेशर बढ़ा दिया है, अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो P2 यानी स्लोप अब कम हो गई है। यहाँ पर अगर आपने चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर को बढ़ा दिया, अगर आपने चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर को बढ़ा दिया तो जो K कांस्टेंट है वो कम होगा, यानी उसकी स्लोप कम हो जाएगी। क्या कहा गया है, अगर आपने चार्ल्स लॉ में बढ़ा दिया क्या प्रेशर को, तो क्या होगा, अगर हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो उसका स्लोप क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इफ आई हैव अ क्वेश्चन ऑफ ऑल ऑफ यू, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P1, P2, P3? अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में एक ग्राफ बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर P1, P2 और P3 के दरमियान में क्या रिलेशन होगा। जो P3 है, दिस वन, जिसका स्लोप सबसे कम है, इसके प्रेशर की वैल्यू सबसे ज्यादा है। यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, यानी एंटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। के एंटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्या कहा गया है, के क्या है हमारे पास, एंटी प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो जब के एंटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी के, तो P3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर P2 की और देन P1 की। इसी तरीके से P1 लेस है, P2 ग्रेटर है और P3 सबसे ज्यादा ग्रेटर है, ठीक है। जो इनकी स्लोप है P3 की सबसे कम होगी क्योंकि इसकी प्रेशर की वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि स्लोप इज एंटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, स्लोप इज एंटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो P3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, P2 और फिर P1। अगर जो स्लोप ऑफ द लाइन होता है तो कांस्टेंट जो है वो P के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहा है, अगर जो स्लोप ऑफ द लाइन होता है तो कांस्टेंट जो है वो P के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्लोप बढ़ा दिया जाए तो P कम हो जाएगा, यानी प्रेशर कम हो जाएगा। अगर हम स्लोप बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है, ये चार्ल्स लॉ में कहा गया है। चार्ल्स लॉ में प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है। अब इनकी ग्राफ को हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहा जाता है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है। जितने भी कर्व होते हैं उनको आइसोबार कर्व कहा जाता है। जितने भी कर्व होंगे इसमें उनको हम क्या कहेंगे, आइसोबार कर्व कहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं स्लोप को, कि इसकी स्लोप किस तरीके से ग्राफ में दी गई है। यहाँ पर के है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है, यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में हमारे पास ग्राफ में बना हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारे पास के यानी केल्विन है वो 273 है। इसका जो रीजन है वो इधर से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। यानी अगर हम कहें कि V इज इक्वल टू के टी, V इज इक्वल टू के टी, क्या कहें, V इज इक्वल टू के टी, तो हमारे पास जो यहाँ पर V इज इक्वल टू के टी है, तो V इज इक्वल टू के टी में हमारे पास जो T है वो 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और ये T प्लस 273 के इक्वल होगा। जो टेम्परेचर है वो किसके इक्वल होता है, T प्लस 273 के इक्वल होता है। तो जब हम इसकी मतलब स्लोप को नीचे लेके आएंगे, बैक पे देखेंगे तो ये क्या शो कर रहा है, इसकी नेगेटिविटी को शो कर रहा है। हमने 0 केल्विन को मतलब डिग्री सेल्सियस को किसमें कन्वर्ट कर दिया, 0 केल्विन में। 0 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे दिया है तो इसको केल्विन में करते हैं तो T प्लस 273 हो जाएगा। तो जो माइनस, अगर ये लाइन जो पीछे खींची गई है तो ये -273 और इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। यानी ये जो आइसोबार ग्राफ है ये इसके दरम्यान में डिफरेंस है। आज का हमारा टॉपिक था चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ में हमने क्या देखा है, फॉर अ गिवन मैस एट गिवन प्रेशर, क्या दिया गया हमें, मैस और टेम्परेचर दिया गया है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर,
ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट क्या था, नंबर ऑफ मोल्स और यानी मास और प्रेशर, ठीक है। और हमने देखा किस तरीके से इन स्टेजेस को चेंज किया और V1 और T1, V2 और T2 इनके दरमियान में आइडियल गैस का बिहेवियर को शो करवाया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इनके दरमियान में जो स्लोप है वो नेगेटिव कब होती है, ठीक है, यानी इसमें प्रेशर बढ़ाएं तो के की वैल्यू कम होती है, ठीक है, मतलब स्लोप कम हो गया है। और इसके दरमियान में जो ग्राफ बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोबार ग्राफ कहते हैं। और यहाँ पे हमने P1, P2 और P3 के दरमियान में रिलेशन को देखा था। तो P3 जो था उसमें स्लोप सबसे कम थी क्योंकि उसमें प्रेशर की वैल्यू सबसे ज्यादा थी, ठीक है, क्योंकि स्लोप इज एंटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। स्लोप इज एंटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जो स्लोप ऑफ द लाइन होता है तो वो हमने क्या कहा था कि वहां पर प्रेशर एंटी प्रोपोर्शनल होता है। और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन थी हमारे पास V1, T1, V2, T2, ठीक है। इसमें जितने भी ग्राफ होते हैं, जितने भी ग्राफ कर्व्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आइसोबार। उसके बाद हमने डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर था, उसको टेम्परेचर को मतलब केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर टेम्परेचर के अंदर 273 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और जब हम उसकी ग्राफ की लाइन को बैक पे लेके आते हैं, पीछे लेके आते हैं, तो उसमें उसको नेगेटिविटी को शो करवाते हैं, ठीक है। तो उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।